अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है डिग्रेडेशन ऑफ हीम टू बाइल पिगमेंट्स। ये फर्स्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो हम बुक यूज कर रहे हैं वो है सत्या की, बायोकेमिस्ट्री की। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिग्रेडेशन ऑफ हीम टू बाइल पिगमेंट्स का मतलब क्या है। हीम जो है बेसिकली, हीम जो ड्राइव होता है हमारे पास, वो हमारे पास आता कहाँ से है? हीम की अगर बात करें तो ये एरिथ्रोसाइट्स, जो हमारे पास बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, जो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनकी जब ब्रेक डाउन होती है तो एक प्रोटीन पार्ट बनता है जो कि हमारे पास आ जाता है ग्लोबिन, जो हमारे पास प्रोटीन पार्ट है। दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो है हीम। तो जब भी नॉर्मली जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जिनका नॉर्मली लाइफ टाइम है 120 डेज, 120 डेज, तो जब ये अपना लाइफ टाइम पीरियड पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके जब डिग्रेडेशन होती है तो हीम अलहदा हो जाता है और ग्लोबिन अलहदा हो जाती है, तो हीम टूट के फर्दर हमारे पास बाइल पिगमेंट, बिलीरुबिन बना के बाइल पिगमेंट्स बनाते हैं। ठीक है। तो हीम की अगर हम बात करें, अच्छा, अब हम ग्लोबिन जो है, ग्लोबिन की अगर हम फेट की बात करें, ठीक है, ग्लोबिन स्प्लिट हो गई और जो हमारे पास है हीम वो स्प्लिट हो गई। लेकिन जो ग्लोबिन है ये फर्दर या तो रीयूटिलाइज्ड हो जाएगी, रीयूटिलाइज्ड हो के ये अगेन हीमोग्लोबिन में पार्टिसिपेट कर लेगी, या इसके अलावा रीयूटिलाइज होने के अलावा ग्लोबिन जो है हमारे पास स्प्लिट हो के, स्प्लिट इनटू अमाइनो एसिड, प्रोटीन है ना, तो प्रोटीन है तो इसने स्प्लिट होके अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाने। ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास हीम है, हीम का हमें पता है कि इसमें बेसिकली 4 पायरोल रिंग होते हैं, ए बी सी डी का नेम ले लें, जो आपस में मेथिनाइल ब्रिजेस के थ्रू अटैच होते हैं। अब इसके अलावा हम बात करें सोर्सेज ऑफ हीम, हीम हमारे पास आता कहाँ से है। सोर्सेज की बात करें कि हीम के सोर्सेज क्या है। सबसे पहले हमने बात कर ली कि ठीक है कि एरिथ्रोसाइट्स जो हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, 120 डेज के बाद अपना लाइफ टाइम स्पेंड पूरा करने के बाद वो डिग्रेड हो जाते हैं। एक तो ये हो गया इनका 80% सोर्स, ये हो गया रेड ब्लड सेल्स का, के मतलब एरिथ्रोसाइट डिग्रेडेशन। उसके अलावा जो 20% सोर्सेज हैं ना, उसमें हमारे पास आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें तो इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स आ जाएंगे, जैसे कि इमेच्योर होते हैं, आगे ग्रो नहीं कर पाते, इन्होंने फिर फर्दर ब्रोक डाउन होके अपने कन्वर्ट हो जाना है ना, हीम और उसमें ग्लोबिन में। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं साइटोक्रोम्स आ जाते हैं, और तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें वो हमारे पास आ जाएगा मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन मतलब अदर देन जो है एरिथ्रोसाइट्स की डिग्रेडेशन के अलावा जो 20% सोर्सेज हैं वो ये हैं। अब हमने बात कर ली कि हीम ने डिग्रेड है कि बिलीरुबिन बनाना है, तो इसका प्रोसीजर क्या है। इस प्रोसीजर में हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे पास जो एंजाइम है, नंबर 1 जो हमारे पास एंजाइम है वो है हीम ऑक्सीजनेज, हीम ऑक्सीजनेज। और दूसरे नंबर पे हमारे पास है बिलीवर्टिन रिडक्टेज। ये हम इनको फर्दर डिटेल में, आहिस्ता आहिस्ता हम इनको फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं। बिलीवर्टिन रिडक्टेज। अब जो हमारे पास हीम ऑक्सीजनेज है, हम फर्स्टली इसको डिस्कस करते हैं। हीम ऑक्सीजनेज, हीम ऑक्सीजनेज, इसका काम क्या है कि हमने बात की कि जो हीम है इसके अंदर 4 पायरोल रिंग है, ए बी सी एंड डी। जो ये रिंग्स हैं ए और बी आपस में मेथिनाइल ब्रिजेस के थ्रू अटैच है, सी और डी आपस में अटैच है। तो हीम जो है, हीम ऑक्सीजनेज, ये पायरोल रिंग जो है ए और बी के दरमियान जो पायरोल रिंग है, ए और बी जो पायरोल रिंग है, इनके दरमियान जो मेथनाइल ब्रिज है इनको क्लेव्स कर देगा, यानी इनको सेपरेट कर देगा। ए अलहदा हो जाएगा, टू बी अलहदा हो जाएगा, जो दरमियान में, इनके दरमियान में जो है मेथिनाइल ब्रिज है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। और इस करने के लिए जो हीम ऑक्सीजनेज यूटिलाइज क्या करता है, ये काम करने के लिए NADPH यूटिलाइज करता है, साथ में ऑक्सीजन यूज करते हैं, फिर ये इनको सेपरेट कर देते हैं, और एज ए रिजल्ट हमारे पास जो है
ए और बी जब स्प्लिट हो जाता है, पायरोल रिंग जो है मतलब मेथेनाइल ब्रिज स्प्लिट हो जाती है, ये वापस अपना बिलीवर्टिन हमारे पास बन जाता है। बिलीवर्टिन ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है। बिलीवर्टिन जो बेसिकली है ये ग्रीन पिगमेंट्स है, इसका जो कलर है ग्रीन पिगमेंट, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि हीम ऑक्सीजनेस के जो है टोटली 3 प्रोडक्ट्स बने। हीम ऑक्सीजनेस हीम ऑक्सीजनेस ने अपना काम किया, उसके रिजल्ट में हमारे पास 3 चीजें आई। एक तो जो हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, जो फेरी फेरस है आयरन की, वो ऑक्सीडाइज होके उसने फेरिक में कन्वर्ट हो जाने Fe3 पॉजिटिव। नंबर 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। नंबर 2 पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बना हीम ऑक्सीजनेस का, वो हमारे पास बना कार्बन मोनोऑक्साइड CO। नंबर 3 पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसने फर्दर आगे जाके हमने डिस्कस करना है, वो है हमारे पास बिली वर्टिन, ठीक है। हमने बात की हीम ऑक्सीजनेस ने 3 प्रोडक्ट बनाए, जिनमें से एक था बिलीवर्टिन। हीम ऑक्सीजनेस ने अपना काम करके बिलीवर्टिन बना दिया। अब बिलीवर्टिन जो है, या तो ये एग्जैक्टली सेम फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाएगा, किस केस में, इन केस ऑफ एम्फीबियंस और साथ में बर्ड्स में ये फर्दर डिग्रेड नहीं होगा। लेकिन इन केस ऑफ मैमल्स की अगर हम बात करें, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, ये फर्दर डिग्रेड होगा बिलीरुबिन में, ठीक है। अब इसके अलावा हमने 2 एंजाइम की बात की थी, जिनमें से एक एंजाइम पहला जो था हीम ऑक्सीजनेज, दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो है बिलीवर्टिन रिडक्टेज। जैसे हीम ऑक्सीजनेज ने जो एंजाइम था उसने NADPH प्लस ऑक्सीजन यूज की थी, इसने यूज करना है NADPH, ठीक है। इसने ये एंजाइम यूज करना है। और हीम ऑक्सीजनेज ने ए और बी पायरोल रिंग के दरमियान जो मैथिनाइल ब्रिज थी उसको खत्म की थी। लेकिन जो ये बिलीवर्टिन रिडक्टेज है, ये सी और डी पायरोल रिंग के दरमियान जो मैथिनाइल ब्रिज है इसको खत्म करेगा, और जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट बनेगा वो हमारे पास बनेगा बिलीरुबिन। अब बिलीरुबिन हमारे पास बन गई है बिलीवर्टिन रिडक्टेज ने। अब हमें एक इम्पोर्टेंट बात का पता होना चाहिए कि 1 ग्राम, अगर हमारे पास 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन अगर डिग्रेड हो गया तो कितना बिलीरुबिन बनेगा। तो ये तकरीबन हमारे पास 35 मिलीग्राम ऑफ बिलीरुबिन बन जाएगा। अगर 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन डिग्रेड होगा तो 35 मिलीग्राम ऑफ बिलीरुबिन रिलीज होगा। नॉर्मली हमारी बॉडी में तकरीबन 250 टू 350 मिलीग्राम जो एडल्ट मैन है उसमें डेली बेस पे एक्सक्रीट होता है या प्रोड्यूस होता है, जो भी कह लो। ये तकरीबन 70 केजी का जो नॉर्मल एडल्ट मैन होते हैं उनमें होता है। अब हम बात करेंगे, बिलीरुबिन बन तो गया, इसने ट्रांसपोर्ट होनी है लीवर में, क्योंकि इसने फर्दर बाइल पिगमेंट्स बनाने हैं ना। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ बिलीरुबिन टू लीवर। अब ट्रांसपोर्ट होनी है, ट्रांसपोर्ट होने के लिए इसने पहले जाना है प्लाज्मा में, प्लाज्मा के थ्रू इसने ट्रांसपोर्ट होना है। प्लाज्मा में अगर हम स्पेसिफाई करें तो प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन की जो एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो है एल्बुमिन। जो बिलीरुबिन है, बिलीरुबिन ने अटैच होना है एल्बुमिन के साथ, जो प्रोडक्ट बनना है वो बनना है एल्बुमिन एल्बुमिन बिलीरुबिन कम्प्लेक्स। हम बात कर लेते प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन की। एल्बुमिन जो है हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन है, इसके साथ बिलीरुबिन ने अटैच होना है, नॉन कोवलेंटली बाउंड होना है, नॉन कोवलेंटली बाउंड है। अब एक मेन जो चीज है, एल्बुमिन के ऊपर 2 बाइंडिंग साइट है, 2 बाइंडिंग साइट्स हैं फॉर द अटैचमेंट्स ऑफ बिलीरुबिन। एक है हाई एफिनिटी साइट, दूसरी है लो एफिनिटी साइट। जो हाई एफिनिटी साइट है, अगर हम बात करें हाई एफिनिटी साइट, यहाँ पे तकरीबन 25 मिलीग्राम ऑफ बिलीरुबिन जो है बाउंड होता है एल्बुमिन के साथ हाई एफिनिटी साइट पे
पर 100 ml ऑफ प्लाज्मा। जो बाकी जितनी भी है रेस्ट ऑफ जो बिलीरोबिन है वो लो एफिनिटी साइट पे अटैच हो जाएगी। इसके अलावा कुछ ड्रग्स कह ले, सर्टन ड्रग्स या एंटीबायोटिक्स होती हैं, सर्टन ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स वगैरह, वो जो बिलीरोबिन को एल्बुमिन के साथ डी अटैच कर देती हैं और इस केस में जो बिलीरोबिन है वो इंटर हो जाता है सीएनएस में और बहुत सारे प्रॉब्लम और डैमेज हमारे न्यूरॉन्स को हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं एल्बुमिन बिलीरोबिन कम्प्लेक्स की। ये हमारे पास बन गया। अब इसने लीवर के अंदर पहुंच गया, लीवर के अंदर इंटर हो गया। फर्दर क्या स्ट्रेटेजी है? एल्बुमिन बिलीरोबिन जो कम्प्लेक्स है इसका फर्दर ये है कि जब ये इंटर हो जाएगा लीवर के जो सेल हैं जिनको हम कहते हैं हिपेटोसाइट्स, लीवर के जो सेल्स हैं हिपेटोसाइट्स वो इसको टेकन अप कर लेते हैं, टेकन अप बिलीरोबिन कर लेते हैं और उसके बाद फर्दर जो है इसका कॉन्जुगेशन टेकन अप करने के बाद जो हिपेटोसाइट्स का इंट्रासेलुलर एक प्रोटीन है जिसका नाम है लिगैंडिन। बिलीरोबिन हिपेटोसाइट के अंदर जाके लिगैंडिन जो है इंट्रासेलुलर प्रोटीन है, इसके साथ बिलीरोबिन अटैच हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना? अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन ऑफ बिलीरोबिन। हिपेटोसाइट्स में आके उसने अटैच हो गया इंट्रासेलुलर प्रोटीन जो है एक स्पेसिफिक प्रोटीन है जिसका नाम है लिगैंडिन। यहाँ पे इसने अटैच हो गया और इसने एक कम्प्लेक्स टाइप बना लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्जुगेशन ऑफ बिलीरोबिन। कॉन्जुगेशन ऑफ बिलीरोबिन जो है जो लीवर में होती है वो कैसे होती है? लीवर में जो बिलीरोबिन है वो कॉन्जुगेट होता है विथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोरोनेट। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोरोनेट जो है इनके साथ कॉन्जुगेट होके जो बनाता है बिलीरोबिन डाइग्लूकोरोनाइट। ठीक है, लेकिन ये अब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोरोनेट ये आए कहाँ से? ये आते हैं यूरिटीन डाइफॉस्फो ग्लूकोरोनेट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं यूडीपी ग्लूकोरोनेट। लेकिन जब बिलीरोबिन एक्सेस में हो, जब ज्यादा अमाउंट में हो, तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास जो यूडीपी ग्लूकोरोनेट इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो ये एक मॉलिक्यूल के साथ अटैच होके बिलीरोबिन तो बना देगा बिलीरोबिन मोनोग्लूकोरोनाइट। अब इस सारे प्रोसेस में ये रिएक्शन करवा कौन रहा है? हर जगह पे एक एंजाइम यूज हो रहा है। इस जगह पे जो एंजाइम यूज हो रहा है उसका नाम है ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज। ये एंजाइम यूज हो रहा है जिसने फर्दर क्या कहते हैं इसके बिलीरोबिन की कॉन्जुगेशन में हेल्प की है। मतलब बिलीरोबिन जब नॉर्मल क्वांटिटी में था 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोरोनेट के साथ अटैच होके बिलीरोबिन डाइग्लूकोरोनाइट बना दिया, लेकिन जब बिलीरोबिन एक्सेस में था इसकी क्वांटिटी कम हो गई यूडीपी ग्लूकोरोनेट की, तो बिलीरोबिन मोनोग्लूकोरोनाइट बन गया। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अब एक्सक्रीशन ऑफ बिलीरोबिन इनटू बाइल की बात करेंगे। जो कॉन्जुगेटेड बिलीरोबिन हमारे पास बना, कॉन्जुगेटेड बिलीरोबिन उसने इंटर होना है बाइल में इंटर होने के लिए बाइल कैनालिकुलाई एक किस्म की ट्यूब होती है जो लीवर से बाइल तक लेके जाती है, उसको हम बाइल कैनालिकुलाई कह देते हैं। अब दूसरी जो हमारे पास नॉर्मली जो हमारी बॉडी में क्या होता है कि जितनी कॉन्जुगेशन हो रही होती है ना, नॉर्मली तौर पे हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट जितनी कॉन्जुगेशन लीवर में बिलीरोबिन की हो रही होती है, कॉन्जुगेशन ऑफ
बिलीरोबिन उतनी ही तकरीबन एक्सक्रीशन हो रही होती है, एक्सक्रीशन इनटू बाइल में, जो तकरीबन मोर देन जो है 98% जो कॉन्जुगेशन ऑफ बिलीरोबिन हो रही होती है, वही एक्सक्रीशन इनटू बाइल हो रही होती है। इसके बाद अब फेट की बात करें कि इसके बाद बिलीरोबिन ने होना क्या है, उसके साथ क्या होना है, फेट ऑफ बिलीरोबिन। अब बिलीरोबिन ग्लूकोरोनाइड्स जो बने थे, जिनमें मोनो भी था और डाई भी था, वो तो डिपेंड करता है कि क्वांटिटी कितनी है। ग्लूकोरोनाइड्स इसमें हमारे पास दोनों आ जाते हैं, मोनो भी डाई भी। अब इसने इंटेस्टाइन के अंदर इसने आके डी कॉन्जुगेट होना है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियल एंजाइम। उसमें कौन सा बैक्टीरियल एंजाइम, बेसिकली हम क्या कहते हैं, बीटा ग्लूको ग्लू ग्लूकोरोनो ग्लूकोरोनाइडेसिस, ये हमारे पास एंजाइम आ जाते हैं जो कन्वर्ट करते हैं, डीकॉन्जुगेट करते हैं। अगेन ये हमारे पास आ जाता है बिलीरोबिन। अब जो ये बिलीरोबिन है, ये कन्वर्ट हो जाता है यूरो बिलिनोजेन में। अब कुछ पार्ट जो है यूरोबिलिनोजेन का अगेन रीअब्सॉर्ब हो जाता है सर्कुलेशन में, इन सर्कुलेशन में हो जाता है। लेकिन जो उसका कुछ पार्ट है यूरोबिलिनोजेन का, मोस्ट ऑफ द पार्ट मतलब कह लें, वो कन्वर्ट हो जाता है किडनी के अंदर। किडनी में क्या होता है, यूरोबिलिनोजेन जो है कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास यूरोबिलिनिन में। ये येलो कलर का कंपाउंड है, ये हमारे यूरिन में हमें नजर आ जाता है। ये जो हमारे यूरिन का येलो कलर है, वो ड्यू टू होता है यूरोबिलिनिन के। जो यूरोबिलिनोजेन है, ये है कलरलेस कंपाउंड। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद जो बिलिनोजेन का कुछ पार्ट जो है, ये कन्वर्ट हो जाता है स्टर्कोबिलिनिन में। यूरोबिलिनोजेन जो कलरलेस कंपाउंड है, इसका कुछ पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा स्टर्कोबिलिनिन में। ये जो है ब्राउन कलर है इसका, ये भी विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया हो रहा है। इसके रिजल्ट में जो हमारे फीसिस होते हैं, फीसिस में ये एक्सक्रीट हो जाता है। तो इसलिए हमारे जो फीसिस है, इनका जो कलर होता है वो ब्राउन होता है, वो ड्यू टू होता है स्टर्कोबिलिनोजेन। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। तो एक बार अब मैं आपको बुक से ओवरव्यू दे दूं। ये एज्ड एरिथ्रोसाइट्स मतलब इनका लाइफ टाइम जो है पूरा हो गया, इससे स्प्लिट हुआ हीमोग्लोबिन, इनकी हीम सेपरेट हो गया और ये जो है ग्लोबिन सेपरेट हो गया। ग्लोबिन के जो है इन्होंने रीयूटिलाइज हो के या तो हीमोग्लोबिन बना दी या डिग्रेड हो गए। जो हीम है, फर्दर हीम के जो ए और बी जो पायरोल रिंग है, उनके दरमियान मैथिनल जो ब्रिज है, वो हीम ऑक्सीजनेज ने तोड़ के 3 प्रो NADPH और ऑक्सीजन की मदद से फेरिक फॉर्म ऑफ आयरन प्रोडक्ट बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया और बिलीवर्टिन बन गया। बिलीवर्टिन जो है फर्दर बिलीरोबिन में कन्वर्ट हो रहा है, बिलीवर्टिन रिडक्टेस जो एंजाइम है NADPH की मदद से। ठीक है। फिर उसके बाद आ गया ब्लड के अंदर। ब्लड में बिलीरोबिन अटैच हुआ एल्बुमिन के साथ और कम्प्लेक्स बन गया बिलीरोबिन एल्बुमिन कम्प्लेक्स या एल्बुमिन बिलीरोबिन कम्प्लेक्स, ये भी कह सकते हैं। लीवर में आके बिलीरोबिन ने कंजुगेशन हुई। कंजुगेशन के लिए उसको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोरोनेट चाहिए थे, वो सप्लाई किए 2 यूरिटीन डाइफॉस्फोग्लूकोरोनेट। इसको हम कह देते हैं UDP ग्लूकोरोनेट, और हमारे पास बन गया बिलीरोबिन डाइग्लूकोरोनाइड। अब इसने एक्सक्रीट हो जाना है बाइल में, जैसे बाइल कैनालिकुलाई के थ्रू, जैसे आपको बताया। इसके बाद ये जो है बिलीरोबिन डाइग्लूकोरोनाइड्स और मोनो दोनों बनते हैं, इनको हम बिलीरोबिन ग्लूकोरोनाइड्स कह देते हैं। इंटेस्टाइन में आके बैक्टीरियल एक्टिविटी जो हमने पढ़ा, बीटा ग्लूकोरोनाइडेसिस एंजाइम है, उनकी मदद से बिलीरोबिन बना, वो फिर कन्वर्ट हुआ यूरोबिलिनोजेन में। यूरोबिलिनोजेन या तो यूरोबिलिन
बिलिन में कन्वर्ट होगा किडनी में, जो यूरिन में हमें येलो कलर देखने को मिलता है। इसी तरह जो यूरोबिलिनोजन है इसने कन्वर्ट हो जाना है, बैक्टीरियल एक्टिविटी वही सेम स्टर्कोबिलिन में, जिसकी वजह से ये येलो ब्राउन कलर ऑफ फेसिस जो हमारा है वो इसकी वजह से हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको शो। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नई वीडियो में।